आपके एक मिनिस्टर को सारी सुविधाएं जेल में मिल रही हैं। आपको किसने बताया? एक मिनट, आपको किसने कहा कि वीवीआईपी सुविधाएं मिल रही? गुड क्वेश्चन। जो फुटेज सामने आ रही है वो हम तो उसको फुटेज आपको किसने दी? बीजेपी ने रिलीज करी। बीजेपी के पास कैसे पहुंची? ये भगवान क्या जुल्म है। बीजेपी बताएगी। आपने पूछा नहीं उनसे? एक मिनट हमने पूछा बीजेपी से। हमने पूछा बीजेपी से, उन्होंने कहा तिहाड़ जेल ने दिया, उसी के खिलाफ आपने एक एप्लीकेशन भी लगाई कि भाई तिहाड़ जेल ने किसने दिया। ये जितनी सो कॉल्ड वीवीआईपी सुविधाएं आप बोल रहे हो, इन्होंने कोर्ट में दाखिल की कि वीवीआईपी सुविधाएं मिल रही है। कोर्ट ने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया। अरे खतरनाक लोग हैं। तो अब ये एनडीटीवी तय करेगा कि बीजेपी तय करेगी? मतलब क्या नॉनसेंस चल रहा है यार इस तुम्हारे चैनलों पे? क्या बात कर रहे हो आप लोग? दलाल दलाल। सुधांशु जी का ये कहना है कि हमने कई जगह टेररिज्म रोका, हमने पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया। उनका ये भी कहना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ आज की तारीख में भारत की सबसे अच्छी है विज़ावी बाकी कंट्रीज। आपका इस पे हमारा मजा। अधकचरा ज्ञान जो होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। जैसे आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्नातक लगते हैं। मोदी जी ने एक काम किया है, दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री बनाई है और दुनिया की सबसे बड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भारत में स्थापित करी है। बात तो सही है। हर चरण चुंबक उसका सदस्य। आपको मैं बताती हूं, उन्होंने आतंकवाद पर बात बोली। निकालिए अपने अपने फोन अभी। पिछले 2 हफ्तों में राजौरी में और पुंछ में आतंकवादी हमले में हमारे 5 जवान राजौरी में और 5 पुंछ में शहीद हुए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री के पास एक क्रिकेटर की उंगली टूट जाने पर ट्वीट करने का वक्त है, लेकिन एक वक्तव्य इस देश के गृह मंत्री का, इस देश के प्रधानमंत्री का हमारे 10 जाबाजों की शहादत पर नहीं आता। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। तो आपको तो ज्यादा पता है। खत्म। अरे बाप रे। क्या इमरान को, एक शायर को, एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो? आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही हैं। दलाल दलाल। शायरी को पेशा चुना और फिर अब सियासत का हिस्सा बन गए। हाँ। तो मतलब कोई पेशा आप छोड़ेंगे किसी के लिए? कर क्या रहे जीवन में आप? पत्रकारिता की पढ़ाई की, लेकिन छोड़ दिया, पेशा नहीं बनाया उसको। करते तो वो भी अच्छा करते। वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी। क्या बोला तूने? अब बैठे भी हमारे मंच पे हैं। हम यहाँ अगर आए हैं ना तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। बिल्कुल हमारे हम मेहमान हैं आप। कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहाँ पहुँचे हो, हम वहाँ खुद ही चल के आए हैं। नेहरू जी की मौत के बाद श्री रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में ऐसा नेता आएगा कि बकरे कटने में खुशबू लगेगी और गोमाता में बदबू पाएगा। अभी मजा आएगा ना। एक दोहा सुधांशु जी ने बोला, एक मुझे भी याद आ गया। हमारा मजा। सीता माता रो रही बीजेपी के काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। आपने कभी बीजेपी का इतिहास नहीं बताया। गुड क्वेश्चन। कि अंग्रेजों के लिए किस तरीके से मुखबरी करते थे, किस तरीके माफीनामा करते थे, इसलिए देश के खिलाफ थे, कैसे संविधान नहीं मानते थे, तिरंगे को नहीं मानते थे। तो लेने के लिए आपका इंडिया नाम भी हटाने की कोशिश कर रहे थे आप, तो इंडिया की जगह भारत करना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? इसका कारण नरेंद्र मोदी है। Once more। तो इंडिया की जगह भारत करना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? इसका देश का नाम क्या, इंडिया है कि भारत है? तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। भारत भी है और इंडिया भी। भारत है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। अरे खतरनाक लोग हैं। हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। खत्म। अरे बाप रे। नेहरू जी की मौत के 62 साल बाद हम नेहरू पे आरोप लगाने लगे और ये इतिहास से ऐसी ऐसी चीजें उखाड़ के लाने लगे जिनसे वैमनस्य बढ़ता हो, जिनसे सांप्रदायिकता बढ़ती हो। तो ये कोई समझदारी का काम नहीं। अगर हम आज नेहरू से पूछ रहे हैं कि सोमनाथ में क्यों नहीं सरकारी धन खर्च किया, तो क्या आज के 50 साल बाद हम मोदी से पूछ पाएंगे कि राम मंदिर में सरकारी पैसा क्यों नहीं लगाया, 1 भी रुपया क्यों नहीं लगाया? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए।
नेहरू जी के व्यक्तित्व को समझने के लिए जो कॉलेजों के रिसर्चर होते हैं और जो विद्वान लोग होते हैं वो उनकी किताब पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अच्छा। मोदी जी को समझने के लिए मोदी जी की कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? मगरमच्छ वाली। सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगाया? हमारा मजा। सरदार पटेल ने अपने पत्र में साफ साफ लिखा है ये लोग सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। सरदार पटेल ने तो यह भी लिखा अगर आरएसएस के लोग ये कहें कि हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो इन्हें पूर्व के अलावा बाकी तीनों दिशा में तलाश करना चाहिए। सरदार पटेल ने अपने पत्रों में लिखा, जो पत्र का बताइए किस रेफरेंस में पत्र? सरदार पटेल ने यह भी लिखा। कहां लिखा है? मैं जेब में रख के नहीं लाया, दे दूंगा। सरदार पटेल ने यह भी लिखा कि जब गांधी जी की हत्या की गोडसे ने तो आरएसएस के मुख्यालयों पर मिठाई बांटी गई। का कारण नरेंद्र मोदी है। आरएसएस के लोगों ने खुशियां मनाई। कहां लिखा है? अपने पत्र में लिखा। नहीं लिखा है। अरे लिखा है, बताओ कितने की शर्त हो गई? बिहार में बीजेपी का पहली बार इतिहास में सीएम बन गया है। हाँ बेटा। क्या बंगाल का रास्ता इससे खुलेगा? दूसरा, अगर हम देखें तो महिला बिल जो पास होने जा रहा है ऐतिहासिक। अरे कहना क्या चाहते हो? 3 दिन का ऐतिहासिक सेशन होने जा रहा है। तो बीजेपी चुनाव के साथ साथ ये कई बड़े काम भी कर रही है। इसके मायने क्या? आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है। बात तो सही है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना भी है तो पिछले दरवाजे से बना है, चोर खिड़की से बना है, चुन के नहीं आया है। बांसुरी जी ने नहीं बोला कि चोर कोई वोट नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ये मैं कह रहा हूं कि ये ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। बात तो सही है। भारतीय जनता पार्टी अगर इनको सम्राट चौधरी को चेहरा बना के चुनाव लड़ती और जीत के आती और सरकार बनाती तो वो कह सकते थे कि हमारी जीत हुई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये तो नीतीश कुमार जी को पता नहीं कैसे कैसे ब्लैकमेल करके, बहका के, गुमराह करके, उनसे रिजाइन करके उनको सेंटर में ले आए। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। लेकिन आपकी दिक्कत यह है कि आप बीजेपी के खिलाफ सुनना नहीं चाहते। बात तो सही है। मोदी जी ने एक भी एयरपोर्ट नहीं बेचा, आप गारंटी दे सकती हैं? आप पत्रकारिता करती हैं या क्या करती हैं आप? क्या आप पत्रकार होने के नाते आपको जानकारी नहीं है कि मोदी जी एयरपोर्ट बेच रहे हैं? नहीं जा रहा है सर। क्या बोला तूने? क्या लखनऊ एयरपोर्ट पर अडानी एयरपोर्ट नहीं लिखा हुआ है? संचालन की जिम्मेदारी देना और एयरपोर्ट बेचना दोनों अलग चीजें हैं। बिल्कुल नहीं, ये सब बकवास है। इस देश को मूर्ख मत बनाओ रूपका जी। अरे मूर्ख आप बना रहे हैं भाटी साहब। आप बेचारी मासूम जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। बस के टायर बिक गए, हॉर्न बिक गया, सीट बिक गई, लेकिन बस नहीं बिकी है। बस अच्छा एक सेकंड, अरे रूपका जी कृपा करो। एक सेकंड, आपके लिए इस मुकाबले की तैयारी में क्या कमी पड़ रही है? देखिए अंजना जी, ईमानदारी से बोल रहे हैं हम एकदम। कहिएगा तो माई क्रिया खा के बोलेंगे। इधर माई क्रिया बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि हम ना आपके शो में आते जरूर हैं लेकिन आपका प्रोग्राम नहीं देखते हैं। क्योंकि आपका प्रोग्राम अगर हम देख लें लगातार 2 दिन तो हमको प्रचार करने का मन ही नहीं करेगा। लगेगा कि अंजना जी तो जिता ही दिए तो हम जा करके करेंगे क्या। लेकिन हम आपको एक बात कहते हैं, आपके साथ एक समस्या है कन्हैया जी। क्या? कि आपको ये लगता है ना कि आप दूसरे की लकीर मिटा के लंबी कर सकते हैं अपनी लकीर। अच्छा ऐसा है क्या? उसके लिए आपको अपनी लकीर लंबी करनी है। मैं आपको कह रही हूँ दूसरे की लकीर मिटा के अगर कोई लंबा हो जाता ना, अच्छा सुनिए ना, बौना रह जाता है। अरे अब हमको जवाब बौना रह जाता है, इस बात को भूलिएगा मत। पॉलिटिक्स में क्यों पढ़ाया जाता है? पॉलिटिक्स में 2 जोड़ 2 4 नहीं होता है। और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप आंकड़ों को ईमानदारी से सामने रख करके देखिए। अगर आंकड़े सारे सच बता दें राजनीति के, तब तो फिर राजनीतिज्ञों की जरूरत ही नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे साथ ही अभी एक व्यक्ति बगल में आया है, एक पार्टी का सिंबल उसके हाथ में था और रो रो करके बेचारा कह रहा था कि भैया मन कर रहा है सुसाइड करने। आप जो कैलकुलेशन हमको गिना रहे हैं ना, जब हम उसको याद करते हैं और देखते हैं तो हमको लगता है कि इसको तो सिंबल मिला है, इसको तो मीडिया गिन रही होगी कि एक सीट जो है ये तो जीत गया, और वो आदमी रो रहा है और वो कह रहा है कि भैया कम से कम 5 को सीट इनका खराब करेंगे, कहे कि हमारा 5 करोड़ रुपया।
भारतीय जनता पार्टी में एक नेता बताइए जो हमें छोड़ के गया हो, बड़ा हो गया हो। अच्छा, आपके यहाँ से छोड़ के जाए कहाँ? अडवाणी के बेचारे कहाँ जाते? कोई जगह नहीं जाएंगे, ईडी सीबीआई कितना कुछ है, सब पीछे पड़ जाएगा, तो इससे है चुप होके बैठे रहो। डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी जुबानी बोला, प्रणब मुखर्जी जी के पुस्तक विमोचन के समय उन्होंने खुद बोला मंच से कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने को कहा गया तो मैं प्रणव दा के पास गया। ठीक है, समझ गया। मैंने कहा प्रणव दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणव दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे कहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए। आएगा मजा। मैं भी ये मानता हूँ कि आप मोदी जी से ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा डिग्रियां हैं आपके पास, आपका प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन आप नहीं है। बोलना मुझे बोलती क्यों बंद हो गई? सबसे ज्यादा डिग्रियां किसके पास थी? मनमोहन सिंह के पास थी ना। बने ना, क्या हुआ? अच्छा बताइए, आपके पास थी, आप बन जाइए, बात करिए भाजपा वालों से। आप तो लेने के देने पड़ गए, खत्म गया। देखिए, अगर बीजेपी को 5-6 शब्दों पर रोक लगा दी जाए और बीजेपी के नेताओं से कहा जाए तुम 2 मिनट बोल लो, एक पाकिस्तान, एक मुसलमान, एक राम और एक धर्म, इन 6 शब्दों पर रोक लगा के बीजेपी के किसी नेता से कहो तुम बोलो, वो मंच से नीचे उतर जाएगा। बात तो सही है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। 1 मिनट, समय शुरू कर रहा हूँ सर। हाँ बिल्कुल करिए। इन्होंने कहा कि इन्होंने भूगोल बदल दिया था। आपने भूगोल, अरे हमारे भारत का ही भूगोल बदल दिया था। किस पार्टी के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके पाकिस्तान बना था? देखा पाकिस्तान बना था। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे भाई, क्रिएटिव आपने किया। अब मैं बता रहा हूँ, हिंदू पाकिस्तान शब्द किसने प्रयोग किया? हमने या शशि थरूर ने? हिंदू तालिबान शब्द किसने प्रयोग किया?